बड़ा ही अजीब जंगल है। 2 दिन हो गए हैं आए हुए को। अभी तक कोई रूप सुंदरी के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरा मन तो मचल रहा, क्या करूं, कहां जाऊं। बस अब तो मैं किसी सुंदरी को देखे बिना नहीं रह सकता हूं। और कितने घटिया कानून हैं, सब कुछ महाराज को पूछकर करना पड़ता है। मैं तो यहाँ किसी सुंदरी को पटाकर अपनी रानी बनाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। कितना बड़ा धूर्त है ये गधा, कैसे मचल रहा है बिना लड़की के। ये तो 1 नंबर का आलसी और मक्कार है, बहुत ही बड़ा मूर्ख है। चलती हूँ महाराज के पास। एक समय की बात है, एक गधा अपनी जंगल को छोड़कर बहुत दूर आ जाता है। तभी घूमते घूमते वो रूप सुंदरी वन नामक जंगल में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो पूरा हरा भरा है। इस जंगल में तो अच्छी अच्छी मीठी मट्ठी घास खाने को भी मिलेगी। मैं तो खाली ही उस जंगल में छिपा हुआ था। सब मुझे मूर्ख बोलते हैं, लेकिन गधा हुआ तो क्या हुआ, मैं तो बहुत बुद्धिमान जानवर हूँ। इससे तो मेरी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन इस जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, मुझे संभल के रहना होगा। काश कोई रूप सुंदरी मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे जंगल की मीठी मीठी घास खिलाता। फिर गधा वहां से आगे निकल जाता है। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक हाथी मिलता है और गधे को देखकर हाथी बोलता है, अरे ओ गधे, कौन है रे तू और कहां से आया है? तुझे तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। कहीं तू कोई दुश्मन देश का जासूस तो नहीं? अरे नहीं हाथी भाई, मैं तो पास के जंगल से आया हूँ। ये जंगल तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो पूरे जंगल में हरी हरी घास है और यहाँ तो पानी की भी कोई समस्या, इसलिए मैं भी यहीं रहने की सोच रहा था। तो इतने में आप आ गए। और हाथी भाई, आपके जंगल में कोई सुंदरी हो जो मुझे संभाल सके? बात करवाओ ना, बिना गर्लफ्रेंड के मुझे अच्छा नहीं लगता है। कितना बड़ा धूर्त है तू, तुझे महाराज के पास लेकर चलता हूँ, वही मिलेगी तुझे गर्लफ्रेंड। साले मक्कार, तुमको समझ नहीं आता है, किसी से बात करनी है, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। अब तुझे शेर सिंह ही सबक सिखाएंगे। धूर्त को लड़की चाहिए, चल तेरी टांगे तुड़वाते हैं महाराज से। अरे भाई, आप तो नाराज हो गए हैं, मैं बस मजाक कर रहा था। जंगल में तो सभी मेरी बहन ही हैं, बस आप गुस्सा मत हो। बस ये गर्लफ्रेंड वाली बात महाराज को मत बताना भाई, वरना महाराज मेरी चमड़ी उतार देंगे। ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, रो मत, अब चल महाराज के पास। दोनों वहां से चल देते और दोनों ही शेर सिंह के सामने पहुंच जाते हैं। और फिर हाथी बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, ये गधा किसी दूसरे जंगल से आया है, पूछने पर कुछ सही से नहीं बता रहा। कहीं ये गधा किसी का भेजा हुआ जासूस तो नहीं है? और हाँ महाराज, ये गधा जंगल में लड़कियों को गलत नजरों से देखता है महाराज, और गर्लफ्रेंड भी मांगता है। ऐसको यूं खुलेआम छोड़ना कहीं हमें भारी ना पड़ जाए महाराज, कहीं ये किसी लड़की को लेकर भाग ना जाए महाराज। अच्छा, तो ऐसी बात है, हमारे जंगल की लड़कियों पर गंदी नजर रखते हो? तेरी तो मैं चमड़ी उतार दूंगा। और बता, हमारे जंगल में तुमको किसने भेजा और क्यों हमारे जंगल की जासूसी कर रहा है? सच बोलेगा तो हम छोड़ देंगे, अगर झूठ बोलेगा तो हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। सोच समझ कर बोलना। क्षमा करूं महाराज, मैं बिना बताए ही आपके जंगल में आ गया। महाराज, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। बहुत भूख और प्यास के कारण मैं सब कुछ भूल गया था, इसलिए हरी हरी मीठी घास देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था महाराज, और मैंने घास खा ली। और फिर हाथी भाई आप आ गए और मैंने मजाक से थोड़ी बातें हाथी के साथ शेयर कर ली, लेकिन हाथी भाई ने तो सब बातें को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया है महाराज। ना तो मैं किसी का भेजा हुआ जासूस हूँ और ना किसी लकड़ी के ऊपर मेरी गंदी नज़र है। और महाराज, मैं आपसे फिर से क्षमा मांगता हूँ, और महाराज, मैं यहाँ रहने की इजाज़त चाहता हूँ। देख गधे, हम तुमको यहाँ रहने की इजाज़त तो दे देंगे, अगर हाथी ने जैसे तेरे बारे में बोला, अगर वैसी ही बात कल को निकलकर सामने में आती है तो समझ जाना तेरा अंजाम क्या होगा और तेरा हाल भी। कोई चालाकी और होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? अब तुम जा सकते हो और इस जंगल में रह सकते हो। आपका बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस जंगल में रहने की इजाज़त दे।
मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे महाराज पर कोई संकट आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर गधा वहां से चले जाता है और तभी वहां पर लाली लोमड़ी आती और शेर सिंह बोलता है, देखो लाली, मैंने तुमको एक खास काम के लिए बुलाया है। जैसे कि तुम जानती हो, हमारे जंगल में एक गधा आया है। हम नहीं जानते कि वो कौन है। तुमको ये पता लगाना है वो हमारे जंगल में किस मकसद से आया है। कहीं वो किसी दुश्मन का कोई जासूस तो नहीं है। तुमको अपनी चालाकी और होशियारी से ये सब पता लगाना होगा कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं उस गधे के बारे में सब कुछ जानकारी निकाल लूंगी। और आप तो मुझे जानते हो महाराज कि मैंने कितनी ही बड़ी समस्या हो, मैंने सब कुछ हल किया है। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो मैं अपना सुंदर रूप का इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद फिर लाली लोमड़ी शेर सिंह की आज्ञा के अनुसार जंगल में गधे की खोज में निकल पड़ती है। वो देखती है गधा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बड़ा ही अजीब जंगल है। 2 दिन हो गए हैं आए हुए को, अभी तक कोई रूप सुंदरी के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरा मन तो मचल रहा, क्या करूं, कहां जाऊं। बस अब तो मैं किसी सुंदरी को देखे बिना नहीं रह सकता हूं। और कितने घटिया कानून है, सब कुछ महाराज को पूछकर करना पड़ता है। मैं तो यहाँ किसी सुंदरी को पटाकर अपनी रानी बनाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। कितना बड़ा धूर्त है ये गधा, कैसे मचल रहा है बिना लड़की के। ये तो एक नंबर का आलसी और मक्कार है, बहुत ही बड़ा मूर्ख है। चलती हूँ महाराज के पास, सब कुछ बताती हूँ। और फिर लाली लोमड़ी वहां से चली जाती है शेर सिंह की ओर। वहां जाकर बोलती है, प्रणाम महाराज। वो गधा तो सच में बहुत ही मूर्ख है। सारा दिन बस लड़कियों के ख्वाब देखते हैं और जंगल में घूमता रहता है। कभी यहाँ सो गया और कभी वहाँ सो गया, बस यही काम है उस गधे का। वो कोई जासूस नहीं है महाराज। क्यों ना महाराज इस गधे को कोई काम दे दिया जाए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही लाली। ऐसे लड़कियों के पीछे पागल गधे को हमारे जंगल का पहरेदार बना देते हैं, जिससे अगर कोई हलचल होती है तो हमें सूचना मिल जाएगी। इसलिए अब तुम ऐसा करो कि उस गधे को लेकर हमारी सभा में पहुंचो। हम पहाड़ी पर ही मिलेंगे। और फिर लाली लोमड़ी वहां से चली जाती है गधे के पास और वहां जाकर बोलती है, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, वरना तुमको इस जंगल में ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तुम्हारे लिए शेर सिंह महाराज का एक खास संदेश है। महाराज ने तुमको बुलाया है। ओह सुंदरी, तुम कौन हो? मैंने जैसी सुंदरी इस जंगल में पहले कभी नहीं देखी है। और महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे डर लग रहा है। मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया कि मैं हमेशा सुंदर रूप वाली लड़कियां के बारे में सोचता हूँ? मेरा नाम लाली है और मैं महाराज की खास सेविका हूँ। और तुमको डरने की जरूरत नहीं है। महाराज ने तुमको एक खास काम के लिए याद किया है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो चलते हैं महाराज के पास। फिर दोनों वहां से चल देते हैं शेर सिंह की ओर। दोनों शेर महाराज के पास पहुंच जाते हैं और फिर गधा बोलता है, प्रणाम महाराज, मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है महाराज? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे जंगल में एक सिपाही की कमी थी, जो पूरे जंगल में घूमकर सब कुछ चेकिंग करे और कोई भी अनजान जानवर आता है तो उनकी खबर हमको कर दे। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुमको एक सिपाही के रूप में जंगल में लगा दिया जाए और तू हमारा खुफिया सिपाही बनोगे, जिससे जंगल में कोई तुम पर शक नहीं करेगा और हमारे गुप्त दुश्मनों का भी पता चल जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मुझे भी ये सब बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे एक सिपाही के रूप में जंगल की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। मैं आपके बताए अनुसार ही जंगल में पहरेदारी करूंगा। तो फिर ठीक है। और फिर गधा सिपाही के रूप में जंगल में घूमने लगा और घूमते घूमते एक भेड़िया गधे के साथ आ जाता है
और भेड़िया बोलता है, अरे धूर्त गधे, कहाँ जा रहा है तू? आज मैं तेरी मोटी चमड़ी को चीर कर खाऊंगा। मजा ही आ जाएगा। ओ कमबख्त भेड़िए, शायद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू मुझे धमकी दे रहा है। आजा, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ओहो देखो रे भाई, देखो, दिन रात आलस में जीने वाला और लड़कियों के ख्वाब देखने वाला गधा मुझे से लड़ाई करेंगे। जा भाग जा, किसी सक्तीन साली को भेज जिससे मुझे लड़ने में आनंद आए। क्यों मेरे हाथों मारा खाता है? ये तो तब पता चलेगा, तब तू मेरे हाथों बचेगा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा भेड़िए, तू तो गया। फिर दोनों में बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है और गधा वहां से भाग जाता है और सीधा शेर सिंह के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बोलता है, सिपाही, तुम इतने दौड़ क्यों रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसे किसने की? कौन है जिसे हमारा डर नहीं? महाराज, एक भेड़िया हमारे जंगल में घुस आया है और तबाही मचा रहा है। मैंने अकेले ही भेड़िए से युद्ध किया और मैं फिर भेड़िए के सामने कमज़ोर होने लगा, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आपको खबर देने आ गया महाराज। वो आपको ललकार रहा है, हमारी सहायता करो महाराज। तुम डरो मत, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ऐसा कौन सा भेड़िया है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? आज हम उस भेड़िए की जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। चलो मेरे साथ। फिर शेर सिंह और सिपाही गधा दोनों वहां से चल पड़ते हैं भेड़िए की ओर। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने भेड़िया मिल जाता है। ओ, तो तू है वो धूर्त भेड़िया जिसने हमारे जंगलवासियों को डरा रखा। मूर्ख, तू शायद जानता नहीं, हम इस जंगल के महाराज हैं और हमारी इजाजत के बिना हमारे जंगल में घुस आया है तू और हमारी ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो। देखो शेर सिंह, मैं दूसरे जंगल का बहुत ही शक्तिशाली और खूंखार जानवर हूँ, जिससे डरकर सभी जानवर मुझसे लड़ने से घबराते हैं। अगर तू इस जंगल का राजा है तो मुझसे युद्ध कर। अगर तू जीत गया तो मैं हमेशा तेरा दास बनकर रहूंगा, और अगर तू हार गया तो ये राजपाट छोड़कर तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भेड़िए, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर आ जाना जंगल के बीचों बीच, वहीं सबके सामने मुकाबला होगा। वहीं पता चलेगा कितने दान में कितना चावल होता है। और फिर शेर सिंह और सिपाही गधा दोनों वहां से चले जाते हैं। सिपाही, पूरे जंगल में सबको बता दें, आज भेड़िए के साथ हमारा मुकाबला होगा। जो जीतेगा वही अगला जंगल का राजा होगा। जी महाराज, मैं सबको खबर कर। और एक बात और महाराज, हम सब आपके साथ हैं, सब मिलकर भेड़िए को हरा देंगे। अब मैं चलता हूँ महाराज, सबको बुला कर लाता हूँ। और फिर गधा वहां से चला जाता है। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। हमारे जंगल में एक शैतान भेड़िया घुस आया है और उसने हमारे महाराज को चुनौती दी कि उसके साथ लड़ाई करेंगे। अगर महाराज हारते हैं तो उन्हें भेड़िए को राजा स्वीकार करना होगा। इस समय हमें सभी को मिलकर महाराज की सहायता करनी होगी और उस भेड़िए को सबक सिखाना होगा, ताजो हम सब शांति से रह सकें। और सब लोग मैदान में पहुंच जाना। और फिर सिपाही गधा वहां से चला जाता है। लाली लोमड़ी आती हैं शेर महाराज की ओर, बोलती हैं, क्या हुआ महाराज, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या आप उस भेड़िए की वजह से परेशान हैं? तो आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे और उस भेड़िए को जंगल से मार भगाएंगे। लाली, मैं यही बात सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर मैं किसी कारण से भेड़िए के हाथों हार गया तो सभी जानवरों की जान खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि वो भेड़िए धोखेबाज हैं। इसलिए हम परेशान थे। तुम सब मेरे साथ हैं, इसलिए अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। चलो चलते हैं मुकाबले की तरफ। फिर शेर और लाली लोमड़ी दोनों मुकाबले की ओर जाते हैं, जहाँ पर सभी जानवर पहले से ही मौजूद थे और वहीं खड़ा था भेड़िया। शेर सिंह को देखकर भेड़िया बोलता है, आ गया।
तू मुझे तो लगता था कि तू डर के मारे आएगा ही नहीं। ये सुंदर राजकुमारी कौन है जो इतनी सुंदर है? एक बार मुकाबला जीत जाए फिर इस रूप सुंदरी का पूरा रस निचोड़ लूंगा। सुनो जंगलवासियों, ये मुकाबला तय करेगा कि अगला राजा कौन बनेगा। मजा ही आ जाएगा। धूर्त, तू इतना नीच और मक्कार है जो किसी का भी अपमान कर सकता है। आज तू हम सब के हाथों बचेगा नहीं। आज तेरा अंत निश्चित है धूर्त भेड़िए। फिर जैसे ही शेर सिंह ने भेड़िए के ऊपर हमला किया तो उसी समय सिपाही गधा और लाली ने भी भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया। सबने मिलकर भेड़िए को बहुत मारा और भेड़िया वहां से भाग गया। लाली और सिपाही गधे, तुमने आज साबित कर दिया है तुम दोनों सच्चे सेवक हो। सो आज मैं तुम दोनों को इनाम दूंगा। सिपाही गधे को आज से प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और लाली एसके जंगल के खुफिया जासूस की प्रधान सेनापति होगी, जो हमारी सेना को युद्ध की शिक्षा देंगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने आज मिलकर हमारा साथ दिया और हम इस मुश्किल समय में आप सबकी रक्षा कर सकें, क्योंकि अकेले भेड़िए को हराना मेरे बस की बात नहीं थी। ये जीत हम सब जंगलवासियों की है। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम सब एक साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे तो हमारी जीत पक्की है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति एकता है।